हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि आंख की कैसी भी बीमारी हो उसमें काम आने वाली बेस्ट मेडिसिन सप्तामृत लो के बारे में। तो ये सप्तामृत लो आंखों की हर तरह की बीमारी में यूज़फुल है। उसके अलावा यदि आपकी गर्दन के ऊपर कोई भी दिक्कत है, जैसे आपके दांत है, नाक, कान, गला, इससे संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो ये बहुत यूज़फुल है। और आज के समय में जो सबसे मेन दिक्कत देखी जाती है, आपके बालों का समय से पहले सफ़ेद होना या फिर बालों का झड़ना, इसमें भी सप्तामृत लो है वो एक रामबाण की तरह काम करती है। और उसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छी लीवर के लिए मेडिसिन मानी गई है, पेट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, सप्तामृत लो के बारे में आज मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और इसको लेने का सही तरीका क्या है। क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसको मेन इसका रोल रहता है कि आप इसको किस फॉर्म में लेते हैं, किसके साथ मिला के लेते हैं और सप्तामृत लो को अलग अलग बीमारियों में किस किस कॉम्बिनेशन में आप लेंगे कि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो इसको जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह कि सप्तामृत लो ईजीली आपको देश के किसी भी कोने के अंदर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुशीला और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सप्तामृत लो के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। तो इस सप्तामृत यानी इसमें 7 तरह के अमृत मिले हुए रहते हैं। तो मेन इसके अंदर है त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा आंवला। त्रिफला से आप सभी परिचित हैं कि ये अपने शरीर के लिए कितनी यूज़फुल है, अलग अलग फॉर्म्स में इसके कितने अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जिसके अंदर आंवला जो है वो अपने आप में एक रसायन का काम करता है, हरड़ भी बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है। इसके अलावा इसमें है मुल्लेठी। मुल्लेठी तो अपने आप में इतनी अच्छी मेडिसिन है कि आपको किसी भी तरह की एसिडिटी होती है और वो आपके शरीर के अंदर एक रसायन का काम करती है, यानी कि शरीर की सारी सेल्स को एक तरीके से नया बनाती है। और 5th नंबर का जो इसके अंदर कंटेंट आता है वो है लौह भस्म, जो कि आयरन जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है और आप इसका सेवन करते हैं तो वो भी दूर होती है और एनीमिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन का काम करती है। तो 5 तो ये हो गए, त्रिफला, मुल्लेठी और इसके अंदर लौह भस्म। अब 2 इसके अंदर रहते हैं मधु और घी, यानी शहद और घी, वो भी इसके मेन कंटेंट होते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म में आता है उसमें ये दोनों नहीं मिले हुए रहते हैं, उसे आप घर पे तैयार करना पड़ता है। लेकिन आजकल कुछ कंपनियां टैबलेट्स बनाने लग गई जिसके अंदर ये ऑलरेडी इसको मिलाती हैं, तो उन टैबलेट्स को आप सीधा भी ले सकते हैं। अब अपन ये बात करते हैं कि अलग अलग बीमारियों में आप इसको किस कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आँखों की। तो आँखों की आपकी कोई भी बीमारी हो, यानी ऑल आई डिजीज़ के अंदर सप्तामृत लो काम आती है। जैसे आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है या आपकी आईसाइट कमज़ोर हो रही है, तो उसमें भी आप सप्तामृत लो का यूज़ में लेंगे कंटिन्यू, तो धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको सप्तामृत लो को महात्रिफला घृत जो मार्केट में अवेलेबल होता है आयुर्वेद की मेडिकल स्टोर पर, वो लाके उसमें आप सप्तामृत लो का पाउडर मिलाइए। पाउडर जो है वो 250 से 500 मिलीग्राम है, वो आप यूज़ में ले सकते हैं। तो उसके 1 चम्मच में आप ये मिलाइए और उससे जितनी मात्रा में घी होता है उससे 3 गुना शहद लीजिए और उसको इसमें मिक्स करके, यानी घी और शहद की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी जैसे 1 गुना घी है तो आप 2 गुना ले सकते हैं या 3 गुना ले सकते हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आँखों की बीमारी में आप इसको इस फॉर्म में सुबह शाम ले सकते हैं। इसे महीने 1.5 महीने आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि यदि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसमें आप सप्तामृत लो का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको भृंगराज स्वरस लेना है। भृंगराज स्वरस में सप्तामृत लो मिला के यदि आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपके बालों की समस्या है उससे आप जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं। अब 2nd नंबर पे आता है कि यदि आपके गले की प्रॉब्लम रहती है, मतलब गर्दन से ऊपर की दिक्कत रहती है, जैसे दांत है, नाक है, कान है, गला है, इसमें कैसी भी दिक्कत है, इसमें आप सप्तामृत लो का प्रयोग कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपने पेट से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि मेन तो इसके अंदर ये देखा गया है कि इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में, क्योंकि इसमें लौह भस्म प्रयोग में ली गई है। तो जो एनीमिक पेशेंट है, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उनका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। लीवर के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करती है, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहती है। त्रिफला है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, मुल्लेठी है तो आपकी एसिडिटी नहीं होने देगी। तो इस तरीके से पेट वाली बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, यानी जिसके आंखों के साथ में पेट की भी समस्या चल
चल रही है तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये एक रसायन वाजीकरण मेडिसिन भी इसे बताया गया है, यानी कि ये आपके शरीर के अंदर बल देती है, ताकत देती है और ये रसायन की तरह आपके शरीर में काम करती है। तो इतने अच्छे जब इसके गुण हैं तो आप सप्तामृत लो को यूज़ में ले सकते हैं, इजीली सारी जगह अवेलेबल होती है। इसकी मेडिसिन की जो डोज़ है वो 1 से 2 टैबलेट है, वो आप सुबह शाम सेवन कीजिए। आप इसको पानी से भी ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, और यदि चूर्ण फॉर्म में लेते हैं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको शहद और घी को मिला के इसको प्रयोग करेंगे, तभी ये पूरी तरह से सप्तामृत लोह बनेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।